जय हिंद दोस्तों, मैं अंगद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोग का आपके इस चैनल में। ठीक है दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि टेंस के ये लास्ट प्रकार होने जा रही है। इसके बाद टेंस हमारी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग ध्यान से बने रहिएगा और एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। हम समझाने की कोशिश करेंगे पूरे तरीके से, आसानी के साथ। ध्यान दीजिए, अगर ये आपको कह दिया जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको देखना है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे रहना चाहिए और साथ में समय भी दिया रहेगा। जैसे हम कहें कि राम दोपहर से खेत में काम कर रहा होगा। दोपहर से एक समय भी दे दिया है कि दोपहर से, और खेत में काम कर रहा होगा, लास्ट में रहा भी है ना, रहा होगा भी। तो हम कहेंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है ना। तो हम आप लोग के लिए हम पहचान ली देते हैं। सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे? वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे और इसके साथ साथ समय भी दिया रहेगा। क्या चीज? समय भी दिया रहेगा। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बनाने के तरीके देते हैं, बनाने के तरीके या बनाने के नियम। ठीक है ना। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, पहला रूल कहता है फॉर सिंपल सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है ना। कुछ नहीं करना है। इसका जो फार्मूला है, आपको सबसे पहले हम फार्मूला बताएंगे, क्योंकि फार्मूला से आसान हो जाती है किसी भी चीज़ को हल करना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट प्लस आपको लिखना है शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाइए, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो फार्मूला है इसका यूज करना है। अगर हम इसका उदाहरण लें तो उदाहरण के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम कहें कि वे लोग दोपहर से खेत में काम कर रहे होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट पहले लिखना है। तो यहाँ पर वे लोग है, तो वे लोग के लिए हम लिखेंगे दे, THEY दे। इसके बाद सेल या विल लगाए, तो यहाँ पर विल लगाना है, क्योंकि आई और वी के साथ हमेशा सेल लगाते हैं, जबकि आई और वी के अलावा अगर कोई और मिल जाए तो आपको विल लगाना है। ठीक है ना। तो दे विल फिर हैव, दे विल हैव, इसके बाद बीन, दे विल हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी लगाइए। काम करना क्या होता है? वर्क, WORK, इसमें आईएनजी लगाना है। वर्किंग इन द फील्ड, क्या? इन द फील्ड, FIELD ना। लेकिन दोपहर से भी है, तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर फार्मूला में एक चीज और रहेगा, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ओके, तो देखिए ये तो हो गया। अब आपको लगाना है सिंस या फॉर, इसके बाद सिंस या फॉर। तो आपको ध्यान में रखना होगा, दिनों के नाम, महीनों के नाम, वर्षों के नाम अगर दिए रहेंगे, जैसे दिन के नाम अगर दिया रहेगा कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से आपको बता दिया रहेगा। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या फिर वर्षों के नाम तो 2014 से, 2015 से, 2016 से, इस तरह से। तो वहाँ पर हमें सिंस लगाना है, यानी कि निश्चित समय के लिए जो आपको पता है उसके लिए हम सिंस लगाएंगे, लेकिन जो पता ही नहीं है उसके लिए फॉर लगाना है। अब कैसे? यानी दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, वर्षों की संख्या अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर हम फॉर लगाएंगे। जिससे हम कहेंगे 4 हफ्तों से, संख्या बता रहे हैं ना, 4 हफ्तों से, 4 दिनों से ना, 5 महीनों से, ये सब क्या हुआ? यहाँ पर फॉर लगेगा। यहाँ पर दोपहर से है, यानी बता दिया है कि दोपहर से। अब दोपहर हमको पता है ना भाई, क्योंकि 12 बजे के आसपास दोपहर चालू हो जाता है, तो वही चीज़। तो यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे, सिंस, SINCE, दोपहर यानी कि आफ्टरनून, AFTERNOON, आफ्टरनून, फुल स्टॉप लगाइए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, रूल नंबर जो 2 है, यानी कि फॉर नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य के लिए हम क्या करेंगे? आप अगर देखें हम फार्मूला, तो फार्मूला ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। विल और सेल के बाद तुरंत बाद हमको नॉट लगाना है। कहें तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, क्या? शैल या विल प्लस में नॉट
प्लस हैव, क्या नॉट के बाद हैव, प्लस में बीन लगाइए, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद प्लस सिंस या फॉर लगाइए, सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरह से ना। तो ध्यान दीजिए इसके लिए हम क्या करेंगे। अगर हम कहें कि मैं सुबह से, मैं सुबह से क्या, मैं सुबह से नदी में, मैं सुबह से नदी में स्नान नहीं कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा या नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है ना ये चीज़। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं, सब्जेक्ट कह रहा है मैं यानी कि आई के साथ हमेशा सेल लगेगा, SHALL, आई सेल, फिर नॉट हैव, आई सेल नॉट हैव, इसके बाद बीन, आई सेल नॉट हैव बीन, पर में आईएनजी यानी कि स्नान करना, यानी कि बाथ, BATH में आईएनजी, बाथिंग। कहाँ पर बाथिंग करने की बात की जा रही है, इन द रिवर, बाथिंग इन द रिवर, RIVER, सिंस या फॉर लगा। यहाँ पर देखिए सुबह से है, सुबह है ना, इसलिए हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, यानी हमें समय पता है कि सुबह से, सुबह हम जानते हैं कि 6 बजे के आसपास लगभग सुबह हो ही जाता है, सुबह सुबह जो उठते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मॉर्निंग, MORNING, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। रूल नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला देखिए, जो फार्मूला आपका बनेगा ये बनेगा, यहाँ पे सेल और विल को सबसे पहले करना है, ठीक है ना। आपको लिखिए सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसके लिए है, अगर वाक्य का आरंभ क्या शब्द से हो उसके लिए है, ठीक है। इसका यहाँ पर बना देते हैं ना, यहाँ पे बना देते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, आपका बना दे रहे हैं। अगर हम कहें कि क्या वे लोग या फिर क्या आरती 4 महीनों से कॉलेज में पढ़ रही होगी, इसके लिए क्या करेंगे ना, क्या आरती 4 महीनों से कॉलेज में पढ़ रही होगी, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें सेल या विल लगाना है, तो आरती हमारी है इसलिए यहाँ पर सेल लगेगा ना, SHALL, सेल, फिर सब्जेक्ट सेल आरती, ARTI, सेल आरती, फिर हैव बीन, सेल आरती हैव बीन, ओके। फिर वर्ब में आईएनजी, रीड, READING, रीडिंग, या फिर स्टडी कर सकते हैं, STUDYING, स्टडिंग, ठीक है। यानी कि सेल आरती है बीन स्टडिंग इन कॉलेज, इन द कॉलेज, कॉलेज 4 महीनों से कह रहा है, यहाँ पर महीना की संख्या दिया गया है इसलिए हम फॉर लगाएंगे। यहाँ पर लिखिए फॉर 4 महीनों से ना, यानी कि 4 मंथ्स, MONTHES, मंथ्स, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगी ना। देख क्वेश्चन मार्क लगा दिया आप लोग के लिए। ये हमारी रही किसके लिए, अगर वाक्य का आरंभ क्या शब्द से हो तब। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक चीज और आता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में कहीं घुस जाए तब उसके लिए क्या करेंगे हम। जैसे उदाहरण के लिए कहें कि आकाश 5 बजे से क्यों किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है, क्यों पढ़ रहा होगा ना। आकाश 5 बजे से किताब क्यों पढ़ रहा होगा, तो बीच में घुस गया है क्यों, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखना है, क्यों का अंग्रेजी पहले बनाइए, WHY। इसके बाद फिर वही फार्मूला यहाँ से उठा करके यहाँ तक लगा देंगे हम इसमें। यहाँ पर सेल या विल लगाएं, तो देखिए यहाँ पर जो आकाश है उसके साथ विल लगेगा, ठीक है ना। तो वाई विल, फिर लिखिए सब्जेक्ट आकाश, AKASH, वाई विल आकाश हैव बीन
रीडिंग READING, रीडिंग द बुक सिंस 5 o'clock, 5 o'clock यानी 5 बजे से। फिर क्वेश्चन मार्क। एक चीज और बताते हैं, रूल नंबर जो 4 है आपका, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। रूल नंबर जो 4 है, इसके लिए जो फार्मूला है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए प्लस नेगेटिव, ठीक है। इसके लिए फार्मूला देखिए, जो फार्मूला रहेगा QW प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, नहीं प्लस में सीन्स या फॉर टाइम। उदाहरण के लिए देखिए, मैं 4 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। इसके लिए क्या करना है, क्यों जो बीच में आया इसको पहले बनाइए, ठीक है। यानी WHY, इसके बाद में आपको सेल या विल लगाना है, तो मैं है इसलिए सेल, वाई सेल, इसके बाद आई, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन। फिर पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड में ING लगाइए, रीडिंग, ठीक है। और सिंस 4 o'clock, इस तरह से, ठीक है ना। यह हमारी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कंप्लीट होता है, ठीक है। यानी आज के इस लेक्चर में टेंस समाप्त करते हैं। और आप लोग किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो आप लोग को, आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट में। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को ये टेंस समझ में आए कि नहीं। ओके, गूगल से आप लोग सर्च कीजिएगा, इसके क्या बोलते हैं कि वाक्य मिल जाएंगे आपको, जिसको आप लोग बना लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। तो आज हम टेंस समाप्त करते हैं और टेंस की दुनिया से हम आपके साथ विदा लेते हैं। और मेरी इस मेहनत के लिए छोटी सी लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए ये सब। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।